थे तो हमें प्रेरणा क्यों की? इन्होंने तो हृदय में कहा कि अकेले मेरे को लाओ। अरे चल, बात बना रहा है, बड़ा भगत बंदा है, हटाओ इसको। बाहर कर दिया। गए, दरवाजा बंद करके घर का रोने लगे। प्रभु मुझे पक्का विश्वास है आपने ही मेरे अंदर ये चाह पैदा की थी कि अकेले मेरे को लाओ, नहीं तो हम तो लेने कुछ और गए थे। आपने क्यों चाह की? अगर आपको ऐसा करना था तो चाह क्यों की? रो रहे। ठीक है, आज से हम भोजन नहीं पाएंगे, हम इस शरीर को त्याग देंगे क्योंकि ये आपकी सेवा की योग्य नहीं है ना। वो कह रहे हैं ना कि तुम जाति पक्ष को लेकर तो इस शरीर को त्याग देते, फिर मुझे वो शरीर देना जिससे मैं आपकी सेवा करूं। जे भी ठाकुर जी को शयन कराया गया, इधर ठाकुर जी आके दरवाजा खटखटा रहे। चोखा मेला जी धीरे से बोल, दरवाजा खोलिए। ऐसे अमृतमय वचन कि वो पूछ ही नहीं पाए कि तुम कौन हो। दरवाजा खोला, देखा लाड़ीले ठाकुर। अरे प्रभु आप? हाँ, वो केले लाओ। वो बोलो क्या जाने, हमारा बड़ा मन था केला पाने का। वो उन लोगों के सामने हमने कहा नहीं, लाओ लाओ केला। घर में बैठ करके, गोद में बैठकर ठाकुर जी केले पाए। जब 2-4 केले रह गए तो बोले सुनो, हमारे पीताम्बर में बांध दो, रुक्मिणी जी को पवाएंगे वहां। रुक्मिणी जी को पवाया और छिलका पूरे आंगन में फेंक दिया। वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। सुबह जब प्रातःकालीन बेला पर ठाकुर दर्शन के लिए हजारों महाराष्ट्र के भक्त एकत्रित हुए। बड़ी दिव्य भूमि है महाराष्ट्र, एक से एक दिग्गज भगवत भक्ति के सदैव भगवत धाम को जाने वाले एक से एक ज्ञान शिरोमणि, योग शिरोमणि महापुरुष प्रकट हुए। अब बाहर से खोला गया, अंदर से लाकर तो कैसे खुले? आश्चर्यचकित, अंदर दरवाजा कैसे बंद हो गया? क्योंकि ठाकुर जी के सिवा कोई है नहीं। समझ गए कि ठाकुर जी नहीं बंद किया, प्रार्थना कर रहे, प्रभु खोलो दरवाजा। बहुत देर रोने धोने पर प्रभु ने कहा दरवाजा जब खुलेगा जब चोखा मेला जी को तुम लोग, हमारे जो पार्षद हो, पालकी में बैठाल के लाओगे और यहाँ चोखा मेला जी बोलेंगे कि हाँ हम पालकी से उतर करके कह रहे हैं कि आप दरवाजा खोलो, तब खुलेगा। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं। देखो भगवान कितना प्यार करते हैं अपने अनन्य भक्त को। कभी ऐसी कोई भूल ना हो जाए कि जाति पक्ष को लेकर, कर्म पक्ष को लेकर भक्त की अवहेलना कर दो। ऐसा करना महापाप है। इसमें भी ठाकुर जी क्षमा नहीं करते, ध्यान रखना। अरे ये तो अमुक जाति का साधु है, वैष्णव है, अरे ऐसा बोला तो तुम्हारे सारे शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। साध होवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये तो भगवत पार्षद हैं, इसलिए कृपा करके उपाय बता दिया, नहीं तो राम रोष पावक सो जरई। ऐसा खिलवाड़ नहीं है भगवान की भक्ति। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। चोखा मेला जी के पास गए पालकी लेकर के। कौन? जिन्होंने धक्के लगवा के बाहर किए थे, चोखा मेला जी। पालकी, अरे बोले हम तो नीच अधम आपके। बोले अब ये सब बंद करो, पालकी में बैठो। नहीं, हजारों लोग खड़े, ठाकुर जी अंदर से दरवाजा बंद किए, खोल ही नहीं रहे। नहीं नहीं, हम पालकी में क्या, हम तो दंडवती करते हुए आएंगे। प्रभु के चरणों के दर्शन तो सिर भर जाऊं, उचित समोरा सबते सेवक धर्म का। उचित तो यह है कि मैं सर के बल जाऊं, मेरे प्रभु का आदेश है। वो मानेंगे नहीं। चारों पार्षद जो छूने से इतराते थे वो पकड़ करके पालकी में बैठा ले। जय विठ्ठल भगवान की, सो विठ्ठल विठ्ठल। उतर के बोले हाँ प्रभु खोल दो, हम आ गए हैं। दरवाजा खुल गया। सामने देखा सब छिलके पड़े हैं। पूछा प्रभु छिलके? बोले हाँ बहुत स्वादिष्ट थे, घर में जाके हम पाया है और रुक्मिणी जी के यहाँ ले आए थे, वो पाए हैं, फेंक दो छिलके, पोछा लगाओ। ये अनन्य भक्त भगवान को अतिशय प्यारा है क्योंकि उसको भगवान की प्रीति का स्मरण रहता है। जो चीज देखेगा, जो वस्तु देखेगा, उसको ये प्रभु। जैसे श्री कृष्णदास जी, यद्यपि आचार्य चरण में और उनके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो गया था, तो एक दिन पहले देखा कि दुकान में गरम गरम जलेबी बने। ये जलेबी अगर श्रीनाथ जी को तो बहुत प्यारी लगेगी। आंख मूंद ली, जलेबी, गरम गरम जलेबी थाल में श्रीनाथ जी को, मानसिक भोग। उधर जब श्री विठ्ठल नाथ जी ने पट खोले तो देखे श्रीनाथ जी गरम गरम जलेबी पा रहे हैं। कहा जय जय, अपने यहाँ बाजार का तो भोग लगता नहीं, तो जलेबी का भोग। वो कृष्णदास है ना उधर, तो उन्होंने कहा कि कृष्णदास का तो हमने त्याग कर दिया। उनका देखो तुम आचार्य हो, तुम गुरु हो, तुम त्याग कर सकते हो, मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे मैंने स्वीकार कर लिया उसे मैं कभी त्यागता नहीं। आप गुरु हो, दंड के लिए त्याग सकते हो, आप आचार्य हो, आप त्याग सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, ये हो सकता है, पर मेरे स्वभाव में नहीं। एक बार जिसे पकड़ लिया उसे कभी छोड़ता नहीं। कृष्णदास भोग लगा रहे मानसिक जलेबी। भावना, हमारी एक एक वृत्ति प्रभु से जुड़ी होनी चाहिए।